क्या रोको को रोक लेना चाहिए था और रोका नहीं गया? रोहित शर्मा और विराट कोहली जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे तो क्या उनसे बात करनी चाहिए थी? क्या प्लान तैयार करना चाहिए था? क्या इंग्लैंड के दौरे पर उन्हें खेलने के लिए भेजना चाहिए था? क्या ये सब कुछ जल्दबाजी में हो गया? फैंस ये सारे सवाल कर रहे हैं क्योंकि रोको जैसे ही वनडे में वापस आते हैं टीम इंडिया जीतने लग जाती है और उधर टेस्ट में हमारा क्लीन स्वीप हो जाता है। रोको की कहानी क्या है? क्या रोको वापस टेस्ट में आएंगे? क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या बीसीसीआई उन्हें मना पाएगी? इस वीडियो में डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। रांची के स्टेडियम में जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 17 रन से, तो एक बात फिर से साबित हो गई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की सबसे भरोसेमंद धड़कन है। दोनों मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा समय ठहर गया। उनका हर शॉट, हर फैसला, हर बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि भैया क्लास परमानेंट होती है। लेकिन इस जीत के बीच में एक और बात ने स्पीड से चर्चा पकड़ ली, वो है क्या कोहली और रोहित जो है टेस्ट क्रिकेट से जल्दी रिटायर हो गए? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 की जो हार मिली, क्लीन स्वीप जो हुआ, उसने सवाल को और बड़ा बना दिया। कहा गया कि शायद बीसीसीआई इन दोनों लेजेंड्स को टेस्ट में वापस बुलाना चाहेगी। सोशल मीडिया पर रूमर्स ऐसे फैलने लगे जैसे क्रिकेट की दुनिया में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस सब के बीच में इंग्लैंड के फॉर्मर स्टार केविन पीटरसन ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जो इस बात को और आगे बढ़ा गया। उन्होंने कहा, अगर विराट और रोहित टेस्ट में वापसी पर सोच रहे हैं तो इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। ये गंभीर शब्द जो है टीम इंडिया के साथ कुछ ज्यादा ही आजकल प्रयोग में आता है। टेस्ट क्रिकेट को आज ऐसे ही बड़े नामों की आवश्यकता है। फैंस के लिए एक स्टेटमेंट उम्मीद जैसा था, लेकिन फिर असली मोड़ आता है मैच के बाद जब हर्षा भोगले विराट से पूछते हैं, अब आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? विराट कोहली बड़े इत्मीनान से, आराम से, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं, हाँ अब ये ऐसा ही रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूंगा। इस एक लाइन ने जितनी उम्मीदें थी उन्हें धीरे से बंद कर दिया। रोहित शर्मा पहले ही सोशल मीडिया पर टेस्ट से रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कर चुके थे। विराट ने भी एक लंबा पोस्ट लिखकर कहा था कि अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूंगा। लेकिन जो थ्योरीज और अफवाहों का तूफान उठा तो तय था कि लोग कहने लगे बीसीसीआई ने मजबूर कर दिया होगा, दबाव में फैसला लिया होगा। लेकिन फिर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला साहब ने साफ कहा, रिटायरमेंट खिलाड़ियों का फैसला था, हम कभी किसी खिलाड़ी को मजबूर नहीं करते। यानी कोई पर्दे के पीछे कहानी नहीं है, बस दो लेजेंड्स ने इंडिविजुअल डिसाइड कर लिया। लेकिन सच कहें तो इन दोनों का टेस्ट में ना होना बहुत बड़ा साइलेंट लॉस है। क्योंकि सबसे पहला कारण, यंग प्लेयर्स को टेस्ट का असली माइंडसेट कौन सिखाएगा? विराट का इंटेंसिटी वाला एटीट्यूड और रोहित का काम लेकिन शार्प सोचना, इन दोनों ने पिछले एक डेकेड में इंडियन टेस्ट क्रिकेट की सोच बदल दी थी। दूसरी बात, टीम अभी भी ट्रांजिशन मोड में है, यानी नया मिडिल ऑर्डर, नए ओपनर्स। ऐसे वक्त पर एक्सपीरियंस अगर होता तो माहौल बदल जाता। तीसरा कारण, इन दोनों ने मिलकर पूरा एक टेस्ट इरा जो है बनाया था। विराट की आक्रामक कैप्टनसी, रोहित की मैच्योरिटी, इनके बिना ड्रेसिंग रूम का जो कल्चरल बैलेंस है वो थोड़ा सा अधूरा लगता है। चौथा रीजन है, फ्यूचर लीडर्स को लीडरशिप वहीं सीखनी होती है जहां असली दबाव होता है, यानी फील्ड पर। और रोहित और विराट भैया जैसा मार्गदर्शन मिल जाता तो फिर क्या ही बात होती। सच बताएं तो कोई भी जो लीडरशिप की स्किल्स हैं वो किसी अकेडमी में नहीं सिखाई जा सकती, किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, मैदान में सिखाई जा सकती हैं। फिर भी फैंस के दिल में एक छोटी सी उम्मीद हमेशा रहती है कि शायद कभी किसी बड़े टेस्ट मैच में विराट फिर से स्लिप्स में जो है फील्डिंग करते दिखें और रोहित फिर वही उनका फेमस पुल शॉट खेलते दिखें और पूरा देश कहे यह है टेस्ट क्रिकेट का असली जादू। अगर ये दिन आता है तो ये सिर्फ कमबैक नहीं होगा, इतिहास का सबसे भावुक पल होगा। लेकिन फिलहाल दोनों वही फॉर्मेट खेल रहे हैं जो उनकी बॉडी को, उनकी प्रायोरिटी को, उनकी शांति को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि 15-16 साल लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, हर फॉर्मेट में परफॉर्म करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। हाँ, फॉर्मेट बदल गया लेकिन दोनों की लेगेसी, दोनों की प्रेजेंस और इन दोनों का असर इंडियन क्रिकेट पर कभी नहीं बदलेगा। मैदान से थोड़े से दूर जा सकते हैं लेकिन इंडियन क्रिकेट की धड़कन में हमेशा इनका नाम धड़कता रहेगा।